तो दोस्तों जब भी हम स्पाइन ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा एक इंटरफेस होता है। तो ये इंटरफेस क्या है दोस्तों, आज हम समझेंगे। अगर आपको स्पाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, इस पूरे सीरीज में आपको स्पाइन आने लगेगा। अगर आप ये ट्यूटोरियल देखकर आप अगर स्पाइन खोल के उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर आ जाएगा। और स्पाइन कहाँ से लेना है दोस्तों, वो भी मैं आपको इस ट्यूटोरियल में समझाऊंगा। तो स्पाइन सॉफ्टवेयर अगर समझो आपको लेना है दोस्तों, तो वो इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। यहाँ हम डालेंगे स्पाइन 2D सॉफ्टवेयर। तो इनकी ये जो साइट है दोस्तों देखो, तो इस साइट से आप ये सॉफ्टवेयर को बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लेसन्स भी हमारे लिए दिए हुए हैं। अगर हमें स्पाइन सीखना है तो इस पर से भी हम स्पाइन सीख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आपको डाउनलोड द ट्रायल वर्जन मिलता है। ट्रायल वर्जन पर आप ट्राई कर सकते हैं और बाद में लेना है तो इस साइट से आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अभी हमारे इंटरफेस को समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, ये सेटअप कोड है। जैसे ही हम स्पाइन को न्यू फाइल ओपन करते हैं तो एक सेटअप मोड ओपन होता है और ये मिड एरिया है दोस्तों। इस एरिया का क्या है कि जो भी कैरेक्टर हम यहाँ लेंगे तो वो कैरेक्टर यहाँ डिस्प्ले होगा, इस विंडो पर वो डिस्प्ले होगा, इस जगह पर वो डिस्प्ले होगा। और दोस्तों इसके राइट हैंड साइड में अगर हम आते हैं तो यहाँ एक लंबी एक विंडो है, ये है ट्री व्यू। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है स्केलेटन और उसके बाद में है रूट। ये रूट बोन है दोस्तों। सभी बोन इसी के अंदर होंगे। हमारे जो भी नए बोन क्रिएट करेंगे वो इसी के अंदर आएंगे दोस्तों, मतलब इसके नीचे आएंगे। और उसके बाद में है कंस्ट्रेंट्स। जो भी इसमें कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो कंस्ट्रेंट्स इस कैटेगरी में आएंगे। ड्रॉ ऑर्डर मतलब ये लेयर के जैसा होगा दोस्तों। अगर हम अदर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे कोई एनिमेट यूज करता होगा एनिमेटर, या कोई हम ये भी यूज करते होंगे आफ्टर इफेक्ट्स, तो उसमें क्या होता है लेयर्स हम ऊपर नीचे करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर स्पाइन में क्या है, उसका नाम ड्रॉ ऑर्डर है। तो ये ड्रॉ ऑर्डर में जो भी लेयर्स होंगे उसको ऊपर नीचे करके हम हाथों को ऊपर नीचे करते हैं, ऐसा लेयर वाइज सेट करते, तो यहाँ से वो होगा दोस्तों। उसके बाद में स्किन्स है, उसके बाद में इवेंट्स है और एनिमेशन है। तो इस एनिमेशन में सभी एनिमेशन जो हम बनाएंगे इसमें अलग अलग, तो वो एनिमेशन कैटेगरी में जमा होंगे। और इमेजेस में क्या होता है दोस्तों, जब भी हम कोई भी जेसन फाइल इंपोर्ट करेंगे तो वो जेसन फाइल की इमेजेस होगी वो इमेज फोल्डर में जाएगी। जो भी पाथ होगा वो पाथ पर वो वहां से यहाँ ये ले लेगा। और नीचे है ऑडियो दोस्तों, ये नीचे ऑडियो है। तो दोस्तों अभी हम समझते हैं कि ये यहाँ पर वेट दिख रहा है, प्रीव्यू दिख रहा है, ये क्या है। तो ये व्यूज में से जाके अलग अलग विंडोज यहाँ से ओपन होती है, मेश टूल है, ये सब है। तो ये वेट्स का क्या है दोस्तों यूज, तो वेट्स यूज तब होगा जब हम किसी भी इमेज पर मेश लगाएंगे। जब भी मेश लगती है तो वो मेश को अगर हमें मूव करना है तो बाद में बोन को अटैच होते हैं, अटैच होने के बाद में वो इमेज हिलती है दोस्तों। तो वो क्या होता है, वेट को बोन से अटैच करने के बाद में होता है। ये प्रीव्यू क्या है, जो भी एनिमेशन हम यहाँ करेंगे वो यहाँ पर भी दिखता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर वो चलते रहेगा। अगर थोड़ा भी हम चेंजेस करेंगे तो यहाँ वो दिख सकता है। यहाँ हम उसकी स्पीड कम ज़्यादा करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। बाद में वैसे सेट करके एनिमेशन को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप एमओवी ले सकते हैं, पीएनजी सीक्वेंस ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आप जेसन भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि यहाँ नीचे ये छोटा यह है पोज, वेट और क्रिएट। पोज का मतलब है कि जैसे ही हमने उसको इमेजेस को ले लिया, बोर्ड वगैरह लगा दिया, तो बाद में उसको रोटेट करना है, थोड़ा सा फिक्स करना है, तो पोजेस में होगा। वेट यही है सेम दोस्तों, बोन के साथ अटैच करने के लिए। और क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से किसी भी इमेज को बोन लगा पाएंगे, इसके लिए इसका यूज है दोस्तों। और यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ये है रोटेशन, ट्रांसलेट, स्केल, शेयर। तो ये सभी दोस्तों ये अलग अलग है, मतलब रोटेशन करते हैं तो उसके लिए टूल्स यूज होते हैं। उसके बाद में ये कुछ पैरामीटर्स है, लोकल, पेरेंट,
और वर्ड, उसके बाद में ये है बोन, इमेज और पिक्सल। और यहाँ से आप किसी भी बोन को, इमेज को मतलब लॉक कर सकते हैं कि जो सिलेक्ट ना हो, ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद में अभी हम कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे तो हम एनिमेट मोड में आते हैं। वैसे भी आप जा सकते हो, सेटअप पर क्लिक करेंगे तो देखिए हाईलाइट हो गया, इसके ऊपर क्लिक करो तो आप एनिमेट मोड में जाओगे। तो एनिमेट मोड में आप हो कि नहीं है कैसे पता चलता है, देखिए यहाँ पर एक इंसान खड़ा है ऐसा, और उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भागने के पोजीशन में आ गया, मतलब हम एनिमेट मोड में आ गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एनिमेट मोड में क्या होता है, जिस भी हमने इस वैल्यू को हमने टच किया और यहाँ पर उसको रोटेट किया समझो इमेज को, तो उसकी एक लेयर बनेगी, वो सारी प्रॉपर्टीज की, जैसे ट्रांसलेट की अलग रहेगी, सब अलग रहेगी। तो दोस्तों ये इसका यूज होता है, तो ये भी हम सीखेंगे, लेकिन वो सीखेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। यहाँ पर मैं आपको कुछ इमेजेस इंपोर्ट करके दिखाऊंगा, जेसन फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, उसको मेज कैसे लगाते हैं, उसके बाद में उसको बोन से कैसे अटैच करते हैं, ये सारा आपको सीखने को मिलेगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। दोस्तों ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा ना हो और हमें ये सीखना भी बोरिंग ना हो, इसके लिए छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स में आपको स्पाइन का एक छोटा सा कोर्स मिलने वाला है। तो दोस्तों आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है गेमिंग आर्ट गुरु। इस गेमिंग आर्ट गुरु चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्रैक्टिस करके एनिमेशन आप स्पाइन में भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।